ने मिलकर के भगवान शिव जी को मोहित करने के लिए काम को भेजा। तो काम ने भी अहंकार से युक्त होकर के शिव जी के साथ युद्ध किया, किंतु उस युद्ध में कामदेव हार गया और भस्म हो गया। अब भस्म हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी के तृतीय नेत्र के द्वारा निकली हुई अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा कामदेव भस्म हो गए। भस्म हो जाने के पश्चात रति को दुख हुआ कि मेरे पति की मृत्यु देवताओं ने करवा दी। तो देवताओं ने उसको समझाया कि भाई अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख और दुखी होता है। जैसे जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए तो उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। सुख वाले कर्म किए तो सुख वाला सुख मिलता है, दुख वाले कर्म किए तो उसको दुख प्राप्त होते रहते हैं। तो मनुष्य शरीर जो प्राप्त होता है जीव को, तो आधे पुण्य और आधे पाप के द्वारा फल शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य योनि जो भी प्राप्त होगी तो आधे पुण्य होंगे, आधे पाप वाले कर्म होंगे, तो दोनों को मिलकर के मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। पृष्ठोपनिषद में आता है तो उदाहरण वृत्ति वाला उदाहरण नामक जो प्राण है जीव को अपने कर्म के अनुसार दूसरी योनि को प्राप्त करा देता है। अतः जिसके अधिक पुण्य कर्म होते हैं तो उसको देवता योनि की प्राप्ति करा देता है, और जिसके ज्यादा पाप वाले कर्म होते हैं तो नरकी योनि को वो प्राप्त करा देता है। अतः कीड़े मकोड़े जानवर आदि बन जाते हैं, ये नरकी योनि हो गई। और इसके पश्चात जिसके ज्यादा पुण्य भी नहीं है, ज्यादा पाप भी नहीं है, बीच के अभाव ज्ञान मनुष्य लोग कहते जिसके आधे एक पाप है 60% और 40% के बीच में, जिसके आगे पीछे पाप और पुण्य है, ऐसे व्यक्ति को मरने के पश्चात तुरंत ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो रति को समझाया देवताओं ने कि पुण्य के व्यक्ति पूर्व कर्मों के द्वारा उपार्जित कर्मों के माध्यम से सुख दुख को प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारी पति की मृत्यु पहले से ही निर्धारित हो गई थी, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, इसलिए हमारे ऊपर दोष मत लगाइए। जब इस प्रकार से सांत्वना दी तो शांत हो गए। फिर बाद में उसके देवता ने कहा तुम इस अपने पति की राख को समेट कर रखना, भगवान शिव जी इसको क्या करते हैं पुनर्जीवित कर देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो जो इस प्रकार से रति को सांत्वना देने के पश्चात देवताओं से प्रार्थना करी। देवताओं ने प्रार्थना करी महादेव से, हे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए, हमने कामदेव को भेजा था, कामदेव की कोई गलती नहीं थी, हम तारकासुर से पीड़ित थे, इस कारण हमने उसको भेजा था, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, उसको जीवन दान प्रदान करिए। तो देवताओं की प्रार्थना को सुना और भगवान ने बोल दिया इसको सशरीर तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तब तक यह रति इंतजार करी, प्रतीक्षा करेगी। इसके पश्चात कहते हैं वो शिव जी का तेज है, ब्रह्मा जी ने उसको एकत्रित करके स्तंभित करके समुद्र में ले जाकर डाल दिया, समुद्र को दे दिया। तो वहां पर ले जाकर रख दिया। उस तेज का नाम बड़वाग्नि पड़ गया। घोड़ा बना दिया तो घोड़ा बड़वा हो गया, तो बड़वा और अग्नि जोड़ दिया तो बड़वाग्नि हो गया, तो बड़वा ने अग्नि कहला दी। तो इस प्रकार से तेज पुंज कर दिया। यहाँ पर तो क्या कर दिया, उसको स्तंभित कर दिया, पुंज बना लिया। पुंज बना करके ले लिया। ब्रह्मा जी सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने एकत्रित कर लिया, उस तेज को ले जा करके समुद्र को दे दिया। और समुद्र ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा को निश्चित नहीं किया, क्योंकि जगत के श्रेष्ठ ब्रह्मा जी है, उनकी बात को टालना मतलब समुद्र को भी हानि पहुंचाना है। इसके पश्चात अब आगे कथा कहते हैं पार्वती वहीं पर थी, तो देखा कि मेरे सामने ही कामदेव को जला दिया। तो पार्वती भी चाहती थी कि भगवान भोलेनाथ मेरे रूप के प्रति आकर्षित हो जाए, अतः मेरे से विवाह करें। तो कामना से होकर के पार्वती सेवा करती थी, अहंकार से होकर के, क्योंकि उसको पार्वती को अहंकार था कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरी सुंदरता को देख करके शिव जी मोहित हो जाएंगे, मेरे रूप को देख करके। इस दृष्टि से लेकर के सेवा करती थी। तो उसकी आगे की कथा कहते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषि कहते हैं यदहा दहत शंभु नेत्रो जपवो ही मदनम शुचि महाशब्दोद्भुतो भूल
पूरिता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे शिव जी के नेत्र ललाट से जो अग्नि तेज पुंज निकला और जो उस तेज ने कामदेव को जलाया, उस काल में भयंकर आकाश में शब्द हुआ था। कहते महाशब्द अद्भुत अद्भुत महान शब्द हुआ था, भयंकर तेज गर्जना होती। जब भगवान शिव जी के त्रिपुटी से निकला हुआ तेज निकल के कामदेव को जैसे जलाया था, उस काल में भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ था, जिससे वो शब्द के माध्यम से पूरे आकाश मंडल में फैल गया। तेहन शब्देन महता कामं दग्धं समीक्षया च सखीभ्यां सभीता सा यहूषो गृह मातुला। कहते उस शब्द के द्वारा काम को क्या कर रहे जला दिया। उस शब्द से युक्त होकर के उस तेज ने कामदेव को जला दिया। जब कामदेव को जला दिया तो कामदेव को जला हुआ देख करके सखी के सहित पार्वती भयभीत हो गई और भयभीत होकर के अपने ग्रह को चली गई। स्वग्रह आकुल होकर के जहाँ पर पिता का घर था वहां पर चली गई। तेन शब्देन हिमवान परिवार समन्विता विस्मतो भूत अतिवृष्टा सुतम स्मृता गतम तथा। कहते हैं उस शब्द जब आकाश मंडल में गूंजा, उस शब्द को सुन करके हिमालय राज को अपनी पुत्री याद आ गई, क्योंकि जिस दिशा से शब्द आ रहा था उस दिशा में भगवान शिव जी रह रहे थे और उसकी पुत्री भी शिव जी की सेवा करने के लिए गई थी। उसी दिशा में ही से शब्द की ध्वनि आई उनके पास में। तो जैसे ही शब्द हिमालय राज को परिवार के सहित सुनाई पड़ा, उसी समय हिमालय राज ने भी आश्चर्यचकित होकर के अपनी पुत्री को स्मरण कर लिया, कहीं मेरी पुत्री के ऊपर कोई टकराव नहीं आ गया, क्योंकि वो जानते थे यदि शिव जी कहीं नाराज हो गए, पुत्री को भस्म आदि कर दिया हो तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस प्रकार से पुनः अपनी पुत्री को स्मरण आ गया, दुख हो गया उनको। जगा महाशोकम शैलेशः श्रुतां दृष्ट्वा शिवहृद्रां उदंतीं शंभुगृहात् आससादा चलेश्वर। तो कहते हैं इसके पश्चात वह भी पुत्री मतलब पार्वती जब कामदेव को जला दिया तो उस डर गई और डरने के पश्चात अपनी सखियों से कहा जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि शिव जी भयंकर क्रोध आ गया था उनको। तो क्रोध आने के कारण वो भी डर के मारे भाग गई। तो वहां से रोती 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 अपने घर में आ गई। तो भगवान कामदेव को जलाकर भगवान भोलेनाथ कामदेव को जलाकर के अंतर्धान भी हो गए। जैसे ही कामदेव को जलाया, देवताओं ने प्रार्थना करी, स्तुति करी, रति ने रोना गाना किया तो वरदान दिया। तो वरदान देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए थे और अंतर्धान हो जाने के पश्चात ये पार्वती डर के मारे अपने घर में पिता घर में आ गई। कहते पार्वती रोते रोते अपने पिता के घर में आई। ऐसे रोते ही पार्वती को जब शैलराज ने देखा तो अपनी पुत्री को रोती हुई देख करके बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए वो भी। असाध्य पाणिना तस्य मार्जन्यम मां भीभि से विरोधिर इत्युक्त्वा तां तदा गृहीत। तो अपनी पुत्री को रोती हुई देख करके उसको हाथ से पकड़ा और पकड़ करके उसके दोनों आंखों को पहुंचा, दोनों आंखों को अपने हाथ से अश्रु पहुंचे उसके और कहने लगे हे पुत्री तू रोए मत, डर मत, रोए मत, डर मत। इस प्रकार से उसको बोल करके अपनी गोद में बिठा दिया। प्रौढ़े कृत्वा सुतां शीघ्रम हेमवान है चलेश्वर स्वमालेहम अथा निन्ने सांत्वहन अति विभ्राम। उस पुत्री को अपनी गोद में बिठा करके उसको समझाया और फिर अपने स्थान में ले गए जहाँ पर उसका घर आदि होगा, महल होगा, यानी कन्याशाला होगी, रनिवास होगा, जहाँ पर रनिवास आदि होगा वहाँ पर ले गई, कन्या को ले गए। अंतर्हिते स्मरम दग्ध्वा हरे तद विरहात् शिवा विकला भूबुधि विषम सावै लेवे हे सर्वन कुत्रचित्। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जब कामदेव को जलाकर के अंतर्धान हो गए तो भय कामदेव को जलाने के पश्चात जब शिव जी अंतर्धान हो गए तो शिव जी के अंतर्धान हो जाने से पार्वती विरह से व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। चलो कामदेव को जला दिया कोई बात नहीं, किंतु भगवान भोलेनाथ मेरे को छोड़कर कैसे चले गए? मैं तो उनकी पूजा करती थी, सेवा करती थी, उनको पति वरण करना चाहती थी।
तो भगवान भोलेनाथ के अंतर्धान हो जाने के कारण वह विकल हो गई, ऐसी पीड़ित हो गई। अतः कहते हैं बार बार शिव जी की याद करते करते वह दुखी हो जाती थी, उसको सुख की प्राप्ति कहीं पर भी नहीं हुई। पितुर्गृहं ततः गत्वा मृत्वा मातरं शिवा पुनर्जातं तदा मेने स्वात्मानं सा धरामिला। कहते पिता के घर में जाकर के फिर माता से मिली, तो माता ने उसको समझाया, तो माता को समझाने के पश्चात उसने अपने को पुनर्जन्म माना कि अब मैं बच गई। दोबारा के यहाँ से शिव जी ने कामदेव को जलाया, तो जब तक माता से नहीं मिली तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। ऐसी माता से मिली, माता के मिलने के पश्चात उसको सांत्वना हुई, फिर अपने आप में जानने लगी कि मेरा दोबारा का जन्म हुआ है, नया जन्म हो गया। क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, मुश्किल से जान बची थी। अब एक शब्द की सुनाई, शब्द भयंकर गर्जना हुई थी, और दूसरा साक्षात कामदेव को सामने जला दिया। अब कामदेव को जिसने साक्षात जला दिया हो सामने ही, इतने भयंकर बिजली से तेज कड़क आवाज निकली हो, उसको आवाज को सुनकर ही डर जाता है, और जली हुई को देखकर तो डर जाता है। अब बालिका थी, उसका आदमी छोटी थी। इस प्रकार से वहां पर अपने को माता के पास में आकर के उसने अपने को दूसरा जन्म माना कि मैं बच गई। निंद्य च स्वरूपं सा हतास्मित्यथा ब्रवीत सखीभिर्बोधिता चापि न बोधा गृहीन्द्रजा। तो कहती है वहां पर अपने पिता के घर में रह करके अपने रूप की निंदा करने लगी। निंदा च स्वरूपम सा, वह पार्वती अपने रूप की निंदा करने लगी, स्वरूप की निंदा करने लगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर भी भगवान शिव जी ने मेरे को पसंद नहीं किया, यानी मेरी ओर आकर्षित नहीं हुई, मुझको पत्नी रूप से ग्रहण नहीं किया, भाई मैं मारी गई। इस प्रकार से रोती थी। तो उसकी सखी उसको क्या कहते हैं, समझाती थी, फिर भी समझाने के पश्चात भी है पार्वती नहीं समझी, उसको शांत नहीं पाती। शिव महिमा में एक श्लोक आया है, शोलावण्य संसा जटधनुष महिनाज प्रणव पुराप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमतन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमिनिरत देहार्धघटना तवैति कामक्ता पतिव्रत योग मुग्धा योगतया। इस महिमा का श्लोक है, 23वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कामदेव ने भगवान शिव जी के ऊपर आक्रमण कैसे किया। कामदेव ने शिव जी के ऊपर आक्रमण इस दृष्टि से किया कि एक तो पार्वती सामने रूपवान है, उसको निमित्त बना कर कहे मैं शिव जी को मोहित करूंगा। तो ऐसे अपने रूप को, सरस्वती के रूप को है, पार्वती के रूप को आशा बना करके कामदेव ने शिव जी को मोहित करना चाहा। पार्वती भी अपने रूप से युक्त होकर के शिव जी को मोहित करना चाहती थी। तो अपने रूप की आशा लेकर के कामदेव भी पार्वती के रूप को आशा लेकर के शिव जी पर बाण चला दिया। तो ऐसे कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने तृतीय नेत्र के द्वारा भस्म कर दिया। तो कहते हैं जब भगवान शिव जी ने तृतीय नेत्र के द्वारा भस्म कर दिया और अपने सामने जल हुआ देख करके जो पार्वती का रूप का अहंकार था, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं है, ऐसा जो उसके मन में था वो सारा अहंकार उसको नष्ट हो गया। तो कहते हैं नष्ट जब हो जाने के पश्चात पुनः पार्वती ने भयंकर तपस्या करी। तो तपस्या करने के पश्चात पुनः भगवान भोलेनाथ ने भगवान के द्वारा उनको प्राप्त किया। बाद में पार्वती वहां पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं जब तपस्या के द्वारा भगवान ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, तो पार्वती कहती है, पुष्पदंताचार्य कहते हैं यदि भगवान भोलेनाथ स्त्रीण नहीं होते, स्त्री लंपट नहीं होते, तो कैसे मेरे साथ विवाह करते, कैसे मेरे को आधा अंग देते। यदि स्त्री लंपट होता है वही आधा अंग देता है, तो भगवान भी स्त्री लंपट थे, स्त्रीण थे, इसलिए तो मेरे साथ विवाह कर दिया। ऐसा सामान्य स्त्री की वो लेकर के कामना लेकर के पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव महिमा स्त्रोत में शिव जी की स्तुति करी। तो वहां पर कहते हैं, यहाँ पर भी पार्वती कहती है अपने रूप की निंदा करती है, हाय मेरे जो ये स्वरूप है ये कुछ काम का नहीं रहा, जिससे शिव जी मेरे ऊपर मोहित भी नहीं हुए। ऐसे अपने स्वरूप की निंदा करती हुई बार बार दुखी हो जाती थी। स्वपंती च पिबंती च
स्नाति गच्छति शिवा तिष्ठन्ति च सखी मध्ये न किंचित शुके मापः। क्या सोती थी, पान करती थी, स्नान करती थी, चलती थी, बैठती थी, उठती थी सखी के मत में, फिर भी उसको कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। सोने पर भी सुख नहीं मिलता था, पान करने पर भी, पीने योग्य जो पान पेय पदार्थ होते हैं, रस आदि है, जूस आदि है, उसको पीने पर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्नान करने से शीतलता आती है, गंध आदि निकल जाती है, स्नान करने से उसको सुख नहीं प्राप्त होता, और बैठे रहने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सखी के बीच में बैठती थी तब भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता था। स्वरूपम मदीयम च तथा जन्म च कर्म च इति ब्रुवन्ति सततम स्मरन्ति हरचेष्टितम्। अपने स्वरूप की निंदा करते धिक्कार है मेरे स्वरूप को, मैं इतनी सुंदर होने के पश्चात भी इस स्वरूप कैसा हो गया, मेरा बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। जैसे कोई स्त्री है, बहुत सुंदर है, अब सुंदर होने के पश्चात विवाह कर लिया, विवाह होने के पश्चात उसका पति 1 साल मर गए, तो मरने के पश्चात पर उसकी स्त्री का सौंदर्य ही व्यर्थ हो जाता है। यदि दूसरा विवाह करती है तो फिर संज्ञा दूसरी हो जाती, पाति धर्म नष्ट हो जाता है, और पति के न रहने पर वह स्त्री अशुभ वाली हो जाती, सुख सौंदर्य होने पर भी, सुंदर होने पर भी। तो कहते हैं मेरे स्वरूप को धिक्कार है, मेरे जन्म को भी धिक्कार है, मेरे कर्म को भी धिक्कार है, जो भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर मोहित नहीं हुई और मेरे को छोड़कर चले गए। इस प्रकार से कहते हुए भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए चेष्टा करती रही, शिव जी के विषय की चेष्टा करने लगी। एवं सह पार्वती शंभु विरहोति क्लिष्ट मानसः शुकम न लेवे किंचिद वज्रवीक्षिवे शिवेति च। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के विरह से व्याकुल मन वाली हो गई। तो है जिसके प्रति हमारी, जिस वस्तु के प्रति राग हो जाता है उसका बार बार चिंतन होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पुरस्रण किया किसी मंत्र को लेकर के, तो उस पुरस्रण के प्रभाव से, जप के प्रभाव से प्रतिदिन 6 घंटा 7 घंटा जप करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन जप करने वाले व्यक्ति को वो मंत्र स्मृति बना रहता है, खाते समय, पीते समय, बैठते समय, सोते समय वो मंत्र चलता रहता है। प्रयास करे तब भी, न प्रयास करे तब भी। तो बार बार जो जप करने वाला है पुरस्रण के रूप में, जो प्रतिदिन 8 घंटा 6 घंटा 7 घंटा करता है, उस व्यक्ति का निरंतर उसी प्रकार का मन बन जाता है। उसी प्रकार से एक पार्वती निरंतर भगवान भोलेनाथ का चिंतन करने लगी। कहते हैं सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्लिष्ट मन वाले हो जाने के कारण, तो शिव जी के हृदय से व्याकुल मन वाले होने के कारण पार्वती को सुख की प्राप्ति नहीं हुई, और बाद में शिव 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 ऐसा नाम उच्चारण करने लगी, करती रहती थी। निवसंति ही कुतुरक्वेधे बिना की गत चेतना सुशोचाता शिवा तात मुमुह च मूर्म। कहते पिता के घर में रहने पर भी वे अपने शिव जी के प्रति अपना मन लगाए रहती थी और शोक से व्याकुल होती रहती थी। शोक करती थी कैसे भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। शैलादिराजोप्यतः शैलादिराजोप्यत में निपापी नैना के मुख्यासितन्याश्र सर्वे तां शांत यह मासुरदीन सत्वा हरम विसस्मार तथा विनोषा। तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि उसके पिता उसको समझाते थे, हे पुत्री तू चिंता मत कर। माता उसको समझाती थी, चिंता मत कर, क्यों तो तू शिव जी को भूल जा, चिंता क्यों करती है। उसके जो बड़े भाई थे सो वो भी समझाते थे, अपनी बहन को समझाते थे, तू सांत्वना देते थे, चिंता मत कर, दुख क्यों करती है, शिव जी दोबारा मिल जाएंगे, आ जाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं सारे अन्य जो बंधु बांधव थे, स्त्री पुरुष थे, उस पार्वती को समझाते थे, किंतु समझाने पर भी उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई और भगवान भोलेनाथ को स्मरण करती रहती थी। अत्य देवी मुने धीमन हिमवते प्रस्तरे तदा नियोजितो बलाभिदा गमन से तब कामचारता।
जब ऐसी पार्वती की स्थिति हो गई, पार्वती की कहते हैं पार्वती की इस प्रकार स्थिति को देख करके और देवताओं ने विचार किया किस प्रकार से हमको शांति की प्राप्त हो और हमारा जो शत्रु है किस प्रकार से मारा जाए। तो शत्रु को मारने के निमित्त पुनः देवताओं ने विचार किया और देवताओं ने कहा, नारद जी को विचार करने के पश्चात नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा, हे नारद जी तुम हिमालय राज के घर में जाइए और वहां पर जाकर के पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरित करिए। तो पार्वती जब तपस्या करेगी तो शिव जी प्रसन्न होंगे तपस्या से, तो प्रसन्न होंगे तो वरदान देंगे, वरदान देंगे तो विवाह होगा, विवाह होगा तो संतान होगी, संतान होगी तो हमारा शत्रु मारा जाएगा। तो इस प्रकार से जब देवताओं ने विचार करके नारद जी को आह्वान किया तो नारद जी के आह्वान करते ही नारद जी आ गए। तो पुनः नारद जी भी घूमते घूमते हिमालय राज के घर में पहुंच गए। ततस्तम पूजितस्तेन भूधरेण महात्मना कुशलम पृष्ठवंतं गई तदा विष्टो विरासने। तो नारद जी भी इच्छा के अनुसार घूमते घूमते स्वर्गलोक से चले, पृथ्वीलोक में आए, हिमालय में आ गए, हिमालय क्षेत्र में। तो जहाँ भी गंगा किनारे केदारनाथ थे तो गंगोत्री के बीच में उनका घर रहा हुआ, क्योंकि केदारनाथ जो क्षेत्र है वहाँ से त्रियोगी नारायण है, यानी केदारनाथ से 15-20 किलोमीटर नीचे त्रियोगी नारायण, वहाँ पर कहते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो शिव पार्वती का विवाह हिमालय राज घर में हुआ था, हो सकता उस काल में हिमालय राज का घर वहीं पर होगा। केदारनाथ के नजदीक में त्रियोगी नारायण उस जगह का नाम है। कहते हैं आज भी वो अग्नि जलती रहती है। विवाह का जब कुंड था शिव और पार्वती का, तो वहाँ पर जो अग्नि है वो आज भी जलती रहती है, अखंड गुना के रूप में जलती रहती है। आज भी ऐसा बोलते हैं, लकड़ी जलाते रहते हैं, जंगल से ही छोटी सी बस्ती है तो जलती रहती है। तो कहते हैं जब नारद जी वहाँ पर पहुँच गए, नारद जी को देख करके उन्होंने भगवान हिमालय राज ने स्वागत सत्कार दिया, आसन दिया। तो नारद जी उसको कहने लगे, सुनो काली बचो मेरी सत्यम बच्मी दयारता सर्वथा ते हितकरम निर्विकारम सुकामदम। तो नारद जी ने स्वागत लेकर के पूजा अर्चना लेकर के और पार्वती से कहा, हे काली तुम मेरी वाणी सुनो, मैं तुमसे सत्यवाद कहता हूँ, तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। तो कहते हैं काम को देने वाला, तुम्हारा कल्याण करने वाला काम, उस बात को मैं कहता हूँ। सेवितश्च महादेवस्य त्वेह तपसा विना गर्भवत्या ध्वंसीत् दीनानुग्रह कारका। भगवान नारद जी कहते हैं काली से कि हे काली यानी हे उमा, तुमने भगवान भोलेनाथ की पतिवरण करना चाहा लेकिन बिना तपस्या के तुमने उनका सेवन किया और तपस्या भी की, जो सेवा भी की, तो तुमने गर्व से युक्त होकर सेवा करी। मैं इतनी सुंदर हूँ तो इस सौंदर्य को लेकर के ही भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर जीत जाएंगे। इस प्रकार से तुमने सेवा करी, उपासना करी, उनकी आश्रम में जाकर के उपासना करी, और बिना तपस्या के भगवान भोलेनाथ मिलने वाले नहीं हैं। तीनों को ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान भोलेनाथ की बिना सेवा के तुम सेवा कर रहे थे, इसलिए तुम तपस्या करो। तो तपस्या भी तुमने जो सेवन किया था वो गर्भ से होकर किया था। विरक्तश्च सते स्वामी महायोगी महेश्वर विसृष्ट वाहनेश्वरम दत्वा त्वां सेवे भक्तवत्सल। तो पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा जो स्वामी है वो विरक्त है, महायोगी है। तो कहते हैं उसने कामदेव को जला दिया और तुमने जब गर्भ से युक्त होकर सेवा करी थी इसलिए तुमको भी उसने त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ ने तुमको भी त्याग दिया, इसलिए तुम अब क्या करो, उन भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो कहते हैं जब इस प्रकार से तपस्या के लिए नारद जी ने कहा तो नारद जी की वाणी सुनकर के सेवा कहती है कि मैं तपस्या करूं तो कैसे करूं, बिना मंत्र के तपस्या कैसे करूं। मंत्र किसी गुरु से प्राप्त होता है, सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही कल्याणकारी होता है, तो बिना गुरु मंत्र के कैसे तपस्या करूं। तो सेवा पार्वती कहती है, तुम ही सर्वज्ञ जगताम उपकार करहा प्रभो
सुलोकलस्याराधनाय मंत्रम देहि मुने। पार्वती कहती है, हे सर्वज्ञ, हे नारद जी, आप संपूर्ण जगत के ऊपर उपकार करने वाले प्रभु हैं। आप भगवान रुद्र की आराधना के लिए मेरे को मंत्र प्रदान करिए, अर्थात मुझको गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो जो गुरु मंत्र देंगे उसी को मैं जाप करूंगी, तो जाप करूंगी तो उससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। अब जिस स्त्री पुरुष को जो मेरे इष्ट देवता प्रिय पसंद हो, उस व्यक्ति को उसी प्रकार का मंत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले से उसको मन में बोल बसा हुआ रहता है, तो उससे उसको बहुत जल्दी फायदा पड़ता है। न सिद्ध्यति ही क्रिया कापी सर्वेषां सद्गुरुं विना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेषा सनातनी। यहाँ पर एक सिद्धांत की बात कहती है काली, न सिद्ध्यन्ति क्रिया कापी, कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, सर्वेषां कहते सभी की क्रिया कोई भी सिद्ध नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, सद्गुरु बिना, सद्गुरु के बिना किसी की भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। ऐसा मैंने पहले सुना है, ये श्रुति है, ये सनातनी श्रुति है। अर्थात जो भी क्रिया की जाती है वह किसी न किसी के माध्यम से उपदेश लेकर के किया जाता है। बिना उपदेश के जो किया हुआ कर्म है जल्दी शीघ्र फल देने वाला नहीं होता, अर्थात गुरु बनाना पड़ता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। कहते रमण महर्षि ने तो गुरु नहीं बनाया, कहते हैं रमण महर्षि ने तो कहते उनका भी गुरु बनाया उन्होंने, तो इसलिए उनको मैं कौन हूँ उसमें उनको पूरी जन की स्मृति जागृत हो गई होगी, और उन्होंने बाबर वर्णन किया कि मैंने पहले गुरु बना लिया था, तो मेरा ज्ञान प्रकट हो गया था, इसी के माध्यम से पर मैंने अपना चिंतन किया, आत्मा का चिंतन किया, मेरे को आत्मा का साक्षात्कार हो गया, मैं कौन हूँ इसका साक्षात्कार हो गया, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए यहाँ पर कहती है कि जो जितनी भी क्रिया है बिना गुरु के सिद्ध नहीं हो सकती। जो भी मंत्र आप देते हैं, यानी पुस्तक में लिखा हुआ जो मंत्र सामान पढ़ लेते उससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि किसी न किसी के मुख से मुखारविंद से उच्चारण करवा लेना चाहिए। इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वत्यः मुनिसत्यमः पंचाक्षरं शंभो मंत्रं विधिपूर्वम् उपादिशत्। जब नारद मुनि से कहा कि आप मेरे को गुरु मंत्र का उपदेश कर दीजिए, बिना मंत्र के भगवान शिव जी की आराधना में कैसे करूँगी, इसलिए सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का उपदेश शीघ्र फलदायी हो जाता है, और बिना गुरु के जपने वाला बिना गुरु के मंत्र जो जपता है लिए बिना ही, तो जल्दी क्रिया सिद्ध उसकी नहीं होती, फलीभूत नहीं होता। लेकिन होता तो है क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन व्यक्ति की निष्ठा नहीं देती। ऐसे हमने पुस्तक में देख करके मंत्र जाप कर लिया, इसमें 4-5 मंत्र अच्छी लगे तो हमने वो मंत्र जाप करने लगे, अब किसी दूसरे व्यक्ति ने वो निष्ठा खराब कर दिया। पुराणों में आती है भगवान विष्णु की, जहाँ पर शिव पुराण आया उसमें विष्णु भगवान को नीचा दिखा देते हैं, और जहाँ पर विष्णु पुराण आए वहाँ पर शिव जी को नीचा दिखा देते हैं। तो व्यक्ति ने जिसने पुस्तक को लेकर के मंत्र जाप किया है और किसी दूसरे आज शिव जी के सत्संग में आया, कल विष्णु भगवान के वाले में सत्संग में चला गया, तो वहाँ पर छोटा दिखा दिया शिव जी को, तो शिव जी वाली निष्ठा समाप्त हो जाएगी। जहाँ पहले से भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर रहा है बिना गुरु मंत्र के लिए, अब वहाँ पर शिव जी के बाद सत्संग में पहुँच गया, जहाँ पर शिव पुराण कथा चल रही, वहाँ पर शिव जी की प्रशंसा चल रही थी, तो वहाँ पर विष्णु की निंदा कमजोर कर देने से विष्णु के प्रति जो निष्ठा बनी थी वो कुंठित हो जाती है, कम हो जाती है। अब जिस किसी ने किसी गुरु के मुखारबंद से लिया है मंत्र, तो जैसे किसी स्त्री ने लड़की ने विवाह कर लिया, एक पति को वर्ण करके रहती है, उसी प्रकार से गुरु मंत्र है तो उसकी निष्ठा बनी रहती है। हाँ, जो मेरे गुरु ने दिया हुआ मंत्र अभी जीवन भर मेरा साथ रहेगा, अगर उसको त्यागूंगा नहीं। ऐसे जिसने विवाह कर लिया लड़की ने, अब जीवन पर्यंत तक वो रहती है उसी साथ। अब जो पुस्तक को लेकर के जब कर पाया व्यक्ति, तो उसकी निष्ठा चलायमान हो जाती कभी कभी। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से पार्वती कहती है कि मेरे को आप गुरु मंत्र दीजिए, तो ऐसा सुनकर के भगवान नारद जी ने उसको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। अवोचश्च वचस्तां त्वं श्रद्धां कृते पादयन् मुने प्रभावं मंत्रराजस्य तस्य सर्वाधिकं मुने। तो यहाँ पर कहते मंत्र के विषय में मंत्र उपदेश कर दिया। अब मंत्र की क्या महिमा है उसका वर्णन करते हैं। कहते मंत्र की महिमा जान लेने से, देवता की महिमा जान लेने से व्यक्ति को अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।
जैसे हमने किसी देवता का मंत्र ले लिया, यदि उसकी महत्तम नहीं जाना तो हो सकते निष्ठा कम बने। जब उसके महत्तम जान लेते हैं, मंत्र का महत्तम नहीं, देवता के महत्तम, तो ज्यादा निष्ठा बन जाती है। जैसे किसी का विवाह करना है किसी लड़के के साथ लड़की का, तो लड़के का महत्तम जान लिया, कितना पढ़ा लिखा है, ऐसा है, धनाढ़ है, तो ऐसा उसके महत्तम को जान करके पिता अपनी पुत्री को उस लड़के को हाथ में दे देता है। उसी प्रकार से ये मंत्र के माध्यम से निष्ठा बन जाती है। जप करने वाले व्यक्ति का, जो भी स्त्री अथवा पुरुष से जप करता है, उस मंत्र के माध्यम को जान लिया उसने, तो उसके प्रति ज्यादा अगाध श्रद्धा हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर मंत्र हो यम सर्वमंत्राणाम अधिराजस्य कामदः मुक्ति प्रदोत्यंतम शंकरस्य महाप्रिय। कहते हैं भगवान नारद जी कहते हैं पार्वती को, है जो मैंने तुमको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया है मंत्र सारे मंत्रों का राजा है, काम इच्छा के अनुसार फल देने वाला है, कामदा यानी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है, मुक्ति यानी भोग देने वाला है, मुक्ति यानी मोक्ष देने वाला है, अत्यंत भोग मोक्ष देने वाला है। तो भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय है। ये शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, ओम लगा दिया षडाक्षर हो जाएगा, और बीज मंत्र छोड़ दिया तो सप्ताक्षर वाला अष्टाक्षर नव, जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे बीज मंत्र उसी बढ़ता जाएगा। यह पंचाक्षर मात्र मंत्र, लेकिन उसमें आगे पीछे शब्द जोड़ देने से बढ़ जाता है। जितनी बीज अक्षर लगा देंगे दूसरे शब्द जोड़ देंगे तो वो संख्या बढ़ जाएगी। कहते हैं जो पंचाक्षर मंत्र कैसा भोग और मोक्ष को देने वाला है, सब भगवान शिव जी के लिए कहते अत्यंत प्रिय है। शोक ही एने जप देना विधि न सोचिरादुकम आराधिता से ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवोर्वम। कहते हैं हे सुवे, मतलब हे पार्वती, किसी मंत्र के जप करने से, विधि युक्त जप करने से भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चित्यंति च तदरूपम नियमस्तः क्षराक्षरम जप मंत्रम शिवे त्वं ही संतुष्यति शिवोदकम। इस मंत्र का जाप करो तो भगवान शिव जी का मैं रूप का वर्णन करता हूँ, इस रूप का चिंतन करो, नियम से भगवान शिव जी के रूप का वर्णन करो। अब शिव जी को सामने देख लिया तो सेवा कर दी, रूप वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का रूप उनका आकृति, भगवान शिव जी की आकृति कैसी है, पार्वती पहले से सेवा कर चुकी है। तो भगवान शिव जी का रूप का चिंतन करो, छह अक्षर का चिंतन करो, और छह अक्षर से परे जो शिव तत्व है उसका चिंतन करो, जिससे कैसे हो जाएगा, शिव जी कैसे हो जाएंगे, तो तुम्हारे उसमें शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। एवं गुरु तपा साध्वी तपः साध्यो महेश्वरः तपस्येव फलम सर्वे प्राप्यते नान्यथा क्वचित्। तो कहते हैं भगवान नारद जी कहते हैं, हे साध्वी तुम भगवान शिव जी के प्रति तप करो। तो कहते हैं तप के द्वारा भगवान शिव जी कैसे हो जाएंगे, साध्य हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। तो तपस्या के द्वारा ही हर व्यक्ति कोई ना कोई फल को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने कुछ न कुछ जो भी कुछ फल प्राप्त किया है तो तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया है। इस जन्म में जिस व्यक्ति को जो कुछ भी सुख वाला अथवा दुख वाला फल प्राप्त हुआ है वो उसकी पूर्व जन्म की तपस्या ही थी। जो धनाढ़ हो गया तब भी उसने पूर्व जन्म कराया रे तब किया था, कर्म किए थे। जो गरीब के घर में पैदा हुआ उसने उस प्रकार का तप ही किया था, यानी ज्यादा पुण्य नहीं किए, दान नहीं दिया अथवा तीर्थ सेवा नहीं किए, इस हेतु से गरीब घर में पैदा हुआ। कहते हैं हर व्यक्ति तपस्या के द्वारा ही फल प्राप्त करते हैं, इसलिए न अन्यथा कुछ अन्य प्रकार से नहीं, अन्य बिना तक कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं। योग सूत्र में एक सूत्र आता है तत् जपस तद अर्थभावनम, योग सूत्र का सूत्र है, जिसका आप जप करते हैं उसकी अर्थ की भावना करना चाहिए। एक मंत्र किस अर्थ को बोल रहा है, इस मंत्र का स्वरूप क्या, इस मंत्र के द्वारा कौन इसका अधिष्ठात्री देवता है। तो जिस व्यक्ति का जप कर रहे हैं उस मंत्र का अर्थ क्या है, उस मंत्र का इष्ट देवता कौन है, उसका जप उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो तत् जपस्तर अर्थभावना ये सूत्र योग सूत्र का सूत्र है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो जिसका जप कर रही है उसके मंत्र का अर्थ भी जान लेना चाहिए। ये मंत्र किस अर्थ को बोल कर आ रहा है, इसका देवता कौन है, इसके महत्तम कौन है,
फिर बाद में यदि जरूरत पड़े तो विनियोगादि भी ले लेना चाहिए। तो ऋषि न्यास, कर्म न्यास, न्यास आदि के माध्यम से विधि पूर्वक जप करना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो सामान्य रूप से जप करना चाहिए। एवं तथा एवं उक्त्वा तथा काली नारद है तुम सवेद्रिया यदृच्छिको गमस्तम तु स्वर्गम देवते रहा। कहते भगवान नारद जी ने इस प्रकार से काली को उपदेश करके, पार्वती को उपदेश करके घूमते घूमते फिर स्वर्गलोक में चले गए। और जहाँ पर ही गए होंगे कि देवताओं के रूप में लगे रहने वाले नारद जी पार्वती को उपदेश कर गया, उपदेश कर दिया कि इस प्रकार का मंत्र जाप करो। फिर बाद में भगवान नारद जी अंतर्धान हो गए, घूमते घूमते दूसरे लोगों में चले गए। पार्वती च तदा श्रुत्वा वचनं तव नारद सुप्रसन्ना तदा प्राप्य पंचाक्षरम अनुत्तमम्। पार्वती ने अभी नारद मुनि के मुखारविंद से पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हो गई, यानी उसको गुरु मंत्र की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात प्रसन्न होने के पश्चात फिर अपने माता से, पिता से आज्ञा लेती है, हे पिताजी, हे माताजी, मेरे को आज्ञा दीजिए, अब मैं तपस्या करूँगी, तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करूँगी, भगवान के माध्यम से उनकी पत्नी बनूंगी। तो ही देव मुहे याते पार्वती हृष्टमानसा तपसाद्यम हरम मेने तपोर्थम मन आतवे। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, सूर्य सोनक आदि ऋषि से कहते हैं, जब भगवान नारद मुनि अंतर्धान हो गए, चले गए, तो पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र उपदेश लेकर के फिर उसने तपस्या के लिए मन बनाया। और मन बनाने के पश्चात अपनी उसके पास में जो दो सखी रहती थी, पार्वती की दो सखियां थे, जया विजया। ऐसे भगवान विष्णु के दो पार्षद प्रसिद्ध रहे, जय विजय। उसी प्रकार से पार्वती की दो सखियां प्रसिद्ध हैं, जया विजया। ये हमेशा रहती होंगी, रहती साथ साथ। जब सृष्टि आरंभ होती होगी तब सृष्टि इनकी हो जाती होगी। सती के साथ भी रहती हैं जया विजया, पार्वती के साथ भी रहती हैं। तो जया विजया नाम जो सखी हैं, वो सखियों से कहा, ये सखी मेरी पिता के पास में जाओ, उनसे आज्ञा मांग के आओ कि मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। हिमवत सुदाम पुत्री वचनम कथते दुना स्वयं चे विदेहस्य रूपस्यापि तथा पुनः। तो सखी से कहती कि जो मेरे पिता के पास जाओ और मैं जो कहती हूँ वो पिता से संदेश सूचना दो। भवतो ही कुलस्यास्या साफल्यम कर्तुमिच्छति तब सा साधनी ओषौ नान्यता प्रसताम भजेत। कहती है पार्वती, कहती है अपनी सखियों से, मेरे पिता से जाकर कहो कि हे पिताजी, तुम्हारी पुत्री तपस्या करने के लिए जा रही है, तुम आज्ञा प्रदान करो। फिर पुत्री अपने रूप को सार्थक करने के लिए जा रही है और अपने पिता के कुल को भी सार्थक करने के लिए जा रही है। अब रूप भी सार्थक तभी होता है जब उस स्त्री का, उस बालिका का, लड़की का, जब उसके साथ उसका विवाह हो जाए किसी लड़के के साथ। तो कहते हैं और अच्छा आचरण करता है तो कुल सार्थक हो जाता है। भगवान का भजन करता है व्यक्ति तो कुल सार्थक हो जाता है। तो कहती है कुल को सार्थक करने के लिए तपस्या करने के लिए जा रही है पुत्री तुम्हारी। जिससे घर में कोई भी लड़का तो लड़की साधना करती है, तो साधना के प्रभाव से उस माता पिता का जो फल होता है वो पवित्र हो जाता है, सार्थक हो जाता है, और उसका जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। कहते हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं है। यदि साधना आदि नहीं करेगी तो फिर उसका जन्म लेना सामान्य रहता है। तस्मात् पर्वश्रेष्ठ दिया क्या भवताधुना कपाल करो तो गिरिजा वनम गत्वेति साधनम। इसलिए हे पर्वतराज, तुम अपनी पुत्री को आज्ञा दो है, तुम्हारी पुत्री जंगल में तपस्या करने के लिए जा रही है, आज्ञा मांगती है। ऐसा अपनी सखियों से आज्ञा मांगने के लिए सखियों से कहा। हिमालय के पास में वो दोनों सखियां गई तो हमारा से कहा, मह्यम च रोचते त्यक्तम मेना यही दुच्छताम पुनः यथेदम भवितव्यम च किमतः परमुत्तमम्। हिमालय राज से अपनी पुत्री की दोनों सखियों ने सारी की सारी घटना सुना दी। हिमालय राज ने अपनी पुत्री की सखियों के मुखारविंद से वाणी सुन करके प्रसन्न हो गए
तो महाराज कहते हैं कि मेरे को तो अत्यंत प्रिय लगने वाली बात तुमने कह दी है, मेरे को इच्छा है कि मेरी पुत्री तपस्या करने के लिए जाए, किंतु उसकी माता है, माता यदि प्रसन्न हो जाए, माता आज्ञा दे तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इससे पुत्री की जो माता मैना है वे यदि उसको रुचि लगे तो आज्ञा दे दे तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। मेरी पुत्री जंगल में जाए, तपस्या करने जाए, ये मेरे को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। किंतु इसकी जो माता है वो माता यदि आज्ञा दे देती है तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से तुम अब इसकी माता से आज्ञा मांगो। साफल्यम तुमदीयस्य कुलस्य च न संशया मात्रे तु विच्यते चेद्वै तथा सौतरम मुक्तिम। कहते हैं यदि इसकी माता को रुचि कर लगे तो हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा, हमारा कुल भी सफल हो जाएगा, मेरी पुत्री का जन्म भी सफल हो जाएगा और हमारा मतलब हम दोनों का भी कुल कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। यदि इसकी माता इसको आज्ञा दे देती है तो उससे इसके आज्ञा देने के कारण वो जंगल में जाएगी, तपस्या करेगी, तो तपस्या करने से हमारा कुल कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शादी को प्राप्त हो जाएगा। जैसे अमुक घर में ऐसा लड़का हुए जिन्होंने अपने पिता माता का उद्धार कर दिया, तार दिया, आखिर बहुत तपस्या करी जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से जब उसके महाराज ने सखियों से कहा तो सखियाँ वहाँ से उठ करके जया विद्या माता के पास में आई उसकी। तो माता के पास में आकर के कहने लगी, मातस्तव त्वं वचनं प्रत्या शृणु देवी नमोस्तुते सुप्रसन्नतया तद्वै श्रुत्वा कर्तुमिहार्हसि। तो यहाँ पर कहते सखी दोनों कहती हैं, हे पुत्री की माता, तुम्हारी पुत्री के हमारे मुखारविंद से उनकी वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री तुमसे तपस्या करने की आज्ञा मांगने के लिए आई हम। अगर तुम्हारी पुत्री जंगल में जाकर तपस्या करना चाहती है, इसके लिए तुमसे आज्ञा मांगती है, आप आज्ञा प्रदान करें। तब तो काम ते पुत्री शिवाटम परमं तपः प्राप्तानुज्ञापितुश्चैव तुभ्यं च परिपृच्छति। कि भगवान शिव जी को पति रूप से वर्ण करने के लिए, शिव की सेवा के लिए वह तुम्हारी पुत्री तपस्या करने के लिए जा रही है, वह तुमसे आज्ञा मांगती है। पिता ने तो आज्ञा दे दी। किसने दे दिया? पिता ने तो आज्ञा दे दी पुत्री को, किंतु तुम्हारी आज्ञा अभी बाकी रही है। कहते जिसकी माता पिता दोनों आज्ञा दे देते हैं तो उसको शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं लोग, यदि माता पिता ने आज्ञा दे दी, जो व्यक्ति तपस्या करने के लिए गया और गया तो है तपस्या करने के लिए, आज्ञा दे दी और वहाँ जा करके तपस्या नहीं करी तो कोई काम करेगा। अब जिसने माता पिता की आज्ञा को बिना ही घर छोड़ दिया तो तपस्या करी तो उसके लिए तो ठीक हो गया, किंतु माता पिता की आज्ञा लेकर साधु बन गया और साधु बनने के बाद तपस्या नहीं करी तो उसकी तपस्या और आज्ञा का कोई मोल नहीं रहा। तो यहाँ पर आज्ञा तपस्या के लिए मान लेते। तो इस प्रकार से जब माता की वाणी को सुनकर के पुत्री सखियों की वाणी सुनकर के माता निश्चित कर दिया कि ऐसा अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, तुम कुंवारी हो, सुकुमार हो, कैसे तपस्या करोगे। जब इस प्रकार से निश्चित किया तो पार्वती स्वयं कह दिया, माता से तब तुम गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम अनुजाने धीमान गन्तुम तब से तपोवन। तो यहाँ पर है माता से स्वयं पार्वती कहती, हे माता, मैं प्रातः काल तपस्या करने के लिए जाऊंगी, तुम मेरे को आज्ञा दे दो, आज दे दो, कल मैं प्रातः काल निकल जाऊंगी। तब ऐसा इस प्रकार से बोली पार्वती बोली। तो पार्वती की वाणी सुनकर के मैना कहती है, दुखितः शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपश्चरः गृहेद्यात्मं नः बहिर्गच्छ पार्वती। मैना कहती है, हे पुत्री, तुम दुखी हो अभी वर्तमान काल में, यदि तुमको तपस्या करना है तो जंगल में जाने की आवश्यकता है, तुम घर में रहकर तपस्या करो। इतना बड़ा विशाल हमारा राज्य घर है, राजा तो सही हो, किसी कमरे में रहकर, जो तुम्हारा कमरा उसी में रहकर तपस्या करो, जंगल में जाने की क्या जरूरत है। तो बहिर्गच्छति